बलि जो नहीं जिसको खा गए, काट के लील गए, पचा गए। बच्चों की बलियां देते हैं तांत्रिक लोग, कभी पशु की बलियां देते हैं। ये घोर पाप है, मैं इसका विरोध करता हूं। वैसे मैं बताऊं, बलि के प्रथा के हम पक्ष में नहीं हैं, परंतु हां कुछ शक्तियां बलि लेती हैं। सो उन बलियों उन्हीं को मानना चाहिए जो बिगर काटे बिगर पकाए कालिका मैया खा जाएं, अघोरी बब्बा खा जाएं, वो अन्न बब्बा खा जाएं तो बलि है। कटवा के, चिरवा के, पका के और फिर घी डाल के खाएं तो हम जो कहते देवता नहीं खाते, वे संडा पंडा खाते हैं जो नकली पाखंडी है। बलि वो है कि कोई देवता बलि मांग रहा है तो उसके सामने बलि खड़ी कर दो और बलि बिगर छुए लग जाए, वो उसको बोलते हैं बलि। एक बार की घटना है, लाइव में लोग सुन रहे होंगे। मैं बच्चा था, उस दौरान मेरी उम्र लगभग 6 या 7 वर्ष रही होगी। मैं अपने पिताजी के साथ में उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के इटाल कोटरा की मैं बात सुना रहा हूं, जहां एक कालका आ रही थी जिसको एक बकरा मांगा तो पिताजी ने मजाक में कह दिया खड़ा कर दो बकरा तो जाने। पिताजी ने जो बात मैंने बट बोला अभी तो कहा था पिताजी ने उस दौरान, जब पिताजी गद्दी बैठा करते थे, मैं उस दौरान अपने पिता के साथ में, अपने गुरु के साथ में अनुसरण कर रहा था, विद्या पढ़ रहा था या आशीर्वाद ले रहा था। उस समय की जिक्र की बात बता रहा हूं। तो पिताजी ने मजाक में बोल दिया, जैसे मैं अभी कह गया कि बलि काट के दी तो काय की बलि, चुरा के खाई तो काय की बलि। यदि बलि मांग रही कोई शक्ति तो देने में कोई इतराज नहीं। बलि सामने करो, बलि बिगर छुए चली जाए, प्राण पखेरु उड़ जाए, उसको बलि कहते हैं। मार के काट के खाने से बलि नहीं कहते। तो उस दौरान उस कालका ने हमारे पिताजी, एक जैसे लोग नास्तिक लोग जो होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तर्क करते हैं, ऐसे हमारे पिताजी को भी बड़ा अहम था उस जमाने में, जैसे मुझे है, क्योंकि गुरु का लक्षण तो शिष्य के अंदर आता है ना। तो पिताजी ने कह दिया कि तुम बिगर छुए खा जाओ तो मैं बलि देने को तैयार। बोले महाराज जी आप ब्राह्मण हो, आप पे हत्या लग जाएगी, आप हनुमान जी के भक्त हो, हत्या लग जाएगी। पिताजी बोले लग जाने दो। उसने 2 बार अपने मुंह से आवाज निकाली, जीभ निकाली और वो बकरी धाड़ से प्राण छोड़ दी उसने। हमारे पिताजी को पसीना छूट गया, जो आप आसन पर देख रहे हैं, सिंहासन पर। पिताजी ने जैसे देखा, पिताजी ने आह्वान किया, कालिका तैयार हो गई, खड़ी हो गई साक्षात आकर के। बोले महाराज मैं तुम्हारे आदिनस्थ हूं, आप चाहे मुझे गाड़ दो, मार दो, जला दो, जमीन में गाड़ दो, लेकिन हमने तो महाराज पहले ही कहा था कि आपके ऊपर इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन आपने मजाक मजाक में जीव दे दिया। लेकिन हम आपसे अपनी जो शक्ति है, मैं उस शक्ति से मैं तुम्हारे आदिनस्थ रहूंगी। सभी ब्राह्मणों ने उनको माफ किया उस कालिका को, और वो कालिका आज भी हमारे धाम में, जो पंडुका सागर के पास नीम का वृक्ष है, उसी नीम पर निवास करती है, पहरा देती है उस नीम का। कई ऐसे देवता वहां पर हैं जो पहरा दे रहे हैं कैदियों को, जो करोड़ों अरबों भूत बंधे हुए हैं उस पेड़ पर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने महाधर्मराज को दर्शन दिए थे। आज भी इटाल कोटरा की ये घटना है, सुन रहे होंगे। ब्रजनंदन लोधी जी के यहाँ के आसपास के उनके ग्राम के बीच की कथा है ये। और उसके बाद चमत्कार हुआ क्या था, वो बकरी तो मर गई, चली गई, लेकिन जब वो बकरी को बाहर निकाला तो दूसरी बकरी वो ही के वो ही अंदर आ गई जिंदा। ऐसे मैं आपको बता दूं, ऐसे आख्यान पुराणों में मिलते हैं कि बलि मांगी गई, पुत्र बलि दे दी गई। संतों से कहा कि संतों ने कहा आशीर्वाद मांग लीजिए। उन्होंने क्या आशीर्वाद मांगते हैं, हमारे पास तो एक ही बच्चा था, सो वो भी हमने आपको मांस पका खिला दिया। उनने कहा वाह, आपने विधिवत रूप से संतों को तृप्त किया है, मांगिए क्या मांगना चाहते हो। बोले नहीं चाहते हो
तो मेरा बच्चा आ जाए। तो उन्होंने कही आवाज दीजिए, वो बच्चा चला आया। बलि जो नहीं जिसको खा गए, काट के लील गए, पचा गए, एक बकरा बकरी कम हो गया, उसको बलि नहीं कहते। बलि वो है जो वास्तविक बलि है। ये नर बच्चों की बलियां देते हैं तांत्रिक लोग, कभी पशु की बलियां देते हैं। ये घोर पाप है, मैं इसका विरोध करता हूं। यदि बलि देना है तो फल फूल की दीजिए, कोमेड़े की दीजिए, नारियल की दीजिए, नींबू की दीजिए, और भी अनेक प्रकार की बलियां हमारे यहां आयुर्वेदिक हैं, दीजिए। आप में व्यवस्था है, उसी को बकरा बनाइए, उसी को पड़ा मिड़ला बनाइए। यदि आप आयुर्वेदिक बलि में अपनी बलि को नहीं दिला सकते तो आप जीव बलि नहीं दिला सकते। आप के ऊपर अंगुली उठना चाहिए। ऐसे तांत्रिकों के ऊपर, ऐसे पंडों के ऊपर, ऐसी विधा पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। आप लोगों को ऐसा इसी बलियों का, जीव बलियों का करने वालों के ऊपर विरोध करना चाहिए। लेकिन मैं एक बार कह चुका हूं कि जो देवता जो खाते हैं, जो प्रेत आत्मा जो लेती हैं, तामसिक जो शक्तियां हैं वो ग्रहण करती हैं, लेकिन वो भी जानती हैं कि बलि आयुर्वेदिक भी उसी प्रकार है जैसे जीव बलि होती है, तृप्त होती है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। आप लोग, कोई भी पंडा, कोई पुजारी कभी आपसे बलि मांगता है तो विरोध करिए कि महाराज हम ये बलि नहीं दे पाएंगे, चाहिए तो नारियल की बलि ले लो, कोमेड़े की ले लो, बहुत सारी और बलियां आयुर्वेदिक में हैं, दीजिए, कोई इतराज नहीं। और जो माताएं बहनें घर में प्रेतों को बुला लेती हैं, जोगनियों को बुला लेती हैं, विशेषकर माताओं पे जोगनियां क्यों आती हैं? क्योंकि घर में नींबू को सीधा काट देती हैं। सीधा काटना यानी बलि देना। तो जो उस निवास में जो भी शक्तियां हैं वहां पर प्रचंड हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं और वो सवारी पे आने लगती हैं। इसलिए कभी सीधा नींबू नहीं काटना चाहिए। माताओं बहनों को यदि काटना है सलाद में तो गोल काटिए, खड़ी बलि नहीं काटना चाहिए। समझ में आ गई? ध्यान।